हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन सेंट्रल बैंक वगैरह पूरा कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक कर लिया है, फिलिप्स कर्व के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी अपन ने वो सारी कवर कर ली है। आज अपन को एज ए मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, अगर अपन इसको समझें तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक देखता है। सेंट्रल बैंक क्या देखता है? एज ए मनी सप्लाई देखता है। किसमें? मार्केट में। मार्केट में मतलब किसी भी इकोनॉमी में हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री की मनी सप्लाई को मैनेज करता है, और जैसे ही वो मनी सप्लाई मैनेज करता है उसी को क्या कहते हैं अपन? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। मतलब वो पॉलिसी जिससे क्या होती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई रेगुलेट होती है। तो देखो, देखते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है और इसको और अच्छी तरह समझते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द स्टेप टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब क्या कहता है ये? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को मैनेज करता है, उसी को ही अपन मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। समझे इस बात को? अब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे आती है? ठीक है, वो मनी सप्लाई की वजह से आती है। अब स्टेबिलिटी लाना जरूरत क्यों पड़ती है? वो जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे अपन पढ़ते हुए आए हैं, दो चीज़ें होती है, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है? अगर अपन एज ए ब्रीफ में देखें, छोटा सा पॉइंट देखें इसका, तो इन्फ्लेशन होता है जब प्राइसेस राइज हो जाती है, और डिफ्लेशन क्या होता है? जहाँ पे प्राइसेस कम हो जाती है। ओके, तो इकोनॉमी की एक बेस्ट स्टेट वो होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन हो, मतलब ऐसा इन्फ्लेशन हो जहाँ पे वो दिखे नहीं, जैसे 1%, 2%, 3%, जो क्या दिखाता है? ऐसे इकोनॉमी की ग्रोथ भी शो करता है। इसलिए ऐसे इकोनॉमी का मेन मोटिव रहता है कि बहुत कम इन्फ्लेशन हो मार्केट में, बट इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन होना बुरी बात है, हद से ज़्यादा डिफ्लेशन होना बुरी बात है। डिफ्लेशन तो होना ही बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? मनी की वैल्यू गिर जाती है, और क्या हो जाता है? एज ए मार्केट में चीज़ें सस्ती हो जाती है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन होती है। इसलिए डिफ्लेशन एज ए बेकार चीज़ है, इन्फ्लेशन भी हद से ज़्यादा बहुत बेकार है। तो एक स्टेबल रहे इकोनॉमी, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कोई बीच का रास्ता हो जो अपन ले लें, वही लेने में हेल्प कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी करती है। समझे इस बात को? अब आगे देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज सेंट्रल बैंक एक्शन। ये क्या है? सेंट्रल बैंक का एक्शन है जो इस्टेब्लिश करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन नेशन एंड फुलफिल अदर गोल्स, और अदर गोल्स जो होते हैं उसको भी फुलफिल करता है। अब अदर गोल्स कैसे होते हैं? अदर गोल्स देखो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, इन्फ्लेशन हटाना, प्राइस स्टेबल रखना, और रिसेशन को दूर करना। ये सारे कुछ होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, जिसको दूर करना क्या होता है? एज ए मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है। समझे इस बात को? ऑब्जेक्टिव अपन आगे वाली वीडियो में समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन क्या क्या देखना पड़ता है कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी लाने से पहले, और उसका मोटिव क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखो। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो अपन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टाइप होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नाम से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन यानी कम करना, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज़ों को, ऐसे अपन कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करो यानी कम करो, और एक्सपांशन यानी बढ़ाना। ओके, कि मतलब अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, इंक्रीज करनी होगी तो एक्सपांशनरी लगेगी, और मार्केट में अगर मनी सप्लाई कम करनी होगी तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगेगी। अब ये कब कब लगती है वो आगे देखो, अपन सिंगल को पढ़ते हैं तो अपन को पता चल जाएगा। तो देखो, अपन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक इन्फ्लेशन एंड श्रिंकिंग द मनी सप्लाई। अब क्या कहते हैं? ये कहता है कि जैसे सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है किसको? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को। कब करती है? जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, और उसकी वजह से क्या करती है? ये श्रिंक करती है, यानी डिक्रीज करती है किसको? मनी सप्लाई को।
यानी जैसे ही अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। और मनी सप्लाई डिक्रीज होने का मतलब कि क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, यानी इन्फ्लेशन जब भी होगा तब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसको अपन मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। समझे इस चीज को। अब अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी की, यानी उसका ही जस्ट उल्टा। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक डिफ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपन कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। बाय इंक्रीजिंग, क्या करते हैं अपन, इंक्रीज करते हैं किसको, मनी सप्लाई को। समझे, यानी जब मार्केट में डिफ्लेशन होगा तब क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज होना मतलब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगना। समझे आप इस बात को। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपांशनरी पॉलिसी। तो एक बार वापस देख लो अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने एज ए इंट्रोडक्शन देखा मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, यानी एज ए सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है किसी भी इकोनॉमी का। तो अपने इकोनॉमी में क्या है, आरबीआई है, तो आरबीआई कंट्रोल करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बैलेंस रखना किसके अंदर, प्राइस लेवल के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखना, ये इसका मेन मोटिव होता है। और भी अलग अलग मोटिव्स होते हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा टाइप्स किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कम करना, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, और एक एक्सपांशनरी जिसमें अपन क्या देखते हैं, मनी सप्लाई को अपन बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जिसके अंदर अपन मनी सप्लाई कम करते हैं, वो कब कम करते हैं, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है मार्केट में। और फिर अपन ने देखी एज ए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, अपन मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। कब बढ़ाते हैं, जब डिफ्लेशन मार्केट में प्रेजेंट होता है। अब जब डिफ्लेशन होता है तब लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसको बढ़ाने के लिए कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट में पैसा लगाए, लोग डिमांड करें, उस वजह से क्या होता है, अपन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शनरी क्यों लगाते हैं, कि मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि प्राइस राइज की वजह से होती है, एज ए डिमांड इंक्रीज की वजह से होती है प्राइस राइज, एक तरह से ये भी बात है। तो इसलिए क्या करते हैं कि लोगों से मनी ले लेना, मतलब लोगों के हाथ में मनी कम छोड़ना। अब अगर कम मनी छोड़ेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। ये काम होता है किसका, एज ए मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये थोड़ी छोटी सी वीडियो थी, अपन ने एज ए इंट्रोडक्शन देख लिया है और इसके एक टाइप्स देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।